यूपी के हापुड़ से दर्दनाक खबर सामने आई है। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 21 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 12 लोगों की मौत की खबर है, तो 21 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। साथ ही अब इस मामले को लेकर देखिए जांच भी की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि जो बैंड केमिकल है उनको बनाने का आरोप इस फैक्ट्री के ऊपर है। यूपी के हापुड़ में बॉयलर फटने की वजह से जहां एक तरफ 12 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 21 लोग अभी बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनका जल्द से जल्द इलाज किया जाए, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, लेकिन जांच इस मामले को लेकर बेहद जरूरी। एक धमाके ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। देखते ही देखते 12 लोग काल के गाल में समा गए। कल देर शाम हापुड़ के एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। मैं इस समय उसी फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूं जहां पर यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अंदर कितनी भयावह तस्वीर है। सब कुछ उजड़ा हुआ है, सब कुछ बिखर चुका है और तहस नहस हो चुका है। और जो आग लगी थी विस्फोट के बाद, उसके निशान आप देख सकते हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री का ऊपरी हिस्सा उड़ गया है, जैसा कि आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। हापुड़ के इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है। कल दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच बॉयलर फटने की वजह से हादसा हुआ। 12 लोगों के झुलसने से मौत हो गई। फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने का काम होता था। अंदर काम कर रहे थे तो एकदम से ये हो गया था। हादसे की वजह अभी पहेली बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन गैर कानूनी तरीके से केमिकल का काम चल रहा था। स्थानीय प्रशासन ने कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। जो अनुमान्यता थी यहाँ पे वो तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने की थी। बाकी ये जांच करी जा रही है। हमारी फॉरेंसिक टीम भी लगी है कि यहाँ पे क्या केमिकल था, ये ब्लास्ट क्यों हुआ। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गया, उनसे अपडेट्स हम लेंगे लाइव, लेकिन इसके पहले उनकी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। देखिए, मैं इस समय उसी फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूं जहां पर यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अंदर कितनी भयावह तस्वीर है। सब कुछ उजड़ा हुआ है, सब कुछ बिखर चुका है और तहस नहस हो चुका है। और जो आग लगी थी विस्फोट के बाद, उसके निशान आप देख सकते हैं। एक बेहद तेज धमाका होता है जिसकी वजह से आसपास का सारा इलाका सन्न हो जाता है, हिल जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये विस्फोट किस वजह से हुआ है। और जब देखते हैं तो इस फैक्ट्री के अंदर आग लग चुकी होती है। और जो धमाका है आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर इस तरीके का पूरी फैक्ट्री पर टिन बताया जा रहा था, जो धमाके के प्रेशर से उड़कर यहाँ बाहर तक आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज, कितनी जो है तीव्र गति का वो धमाका रहा होगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये भी एक अभी पहेली बना हुआ है कि वो धमाका किस चीज़ में हुआ है। कोई कह रहा है कि ये धमाका बॉयलर फटने की वजह से हुआ है, तो ये कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर अवैध तौर पर पटाखे बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। यूपी इंडस्ट्रियल एरिया ये पड़ता है हापुड़ का। और यहाँ पर जो फिलहाल रूही इंडस्ट्रीज इस गेट पर लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि कौन इसका मालिक है वो सब अभी जांच का विषय है। प्राथमिकता है कि जो लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको अच्छे से अच्छा उपचार मुहैया करवाया जा सके, उनकी जान बचाई सके। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, हापुड़। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहला सवाल तो ये कि कई तरीके के आरोप अब इस फैक्ट्री पर लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि इन 12 लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। दूसरा ये कि जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है अभी। देखिए, इसमें जो जिम्मेदारी की बात है तो केवल फैक्ट्री मालिक की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसमें पुलिस और प्रशासन भी वहाँ का जिम्मेदार है, क्योंकि जैसा खुद जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने की अनुमति थी, लेकिन उसकी आड़ में यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से दूसरी चीजें बनाई जा रही थी। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर पटाखे बनते थे और बाहर जो सामान बिखरा हुआ था इस फैक्ट्री का, वहाँ पर कुछ इस तरीके के सामान भी दिखे थे जो बच्चों के पटाखों की पिस्टल होती है उसकी कैप वगैरह वहाँ पर देखी गई थी। वो दावा किया जा रहा था कि वही चीज बन रही है। तो अगर ऐसा हो रहा था तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है प्रशासन की कि आखिर जिस चीज का लाइसेंस लिया गया था उसके
उस छोड़कर कोई और चीज कैसे बनाई जा सकती है, वो भी पटाखे जैसी चीज या फिर कोई ऐसा केमिकल वहां इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे ये पूरा हादसा हुआ है। जो आसपास के लोग थे उनका ये भी कहना था कि धमाका इतनी तेज था जो काफी दूर तक सुनाई दिया और लोगों के मन में दहशत बैठ गई कि आखिर यहाँ पर किस चीज का विस्फोट हुआ है। दूसरी बात, जो घायल है उनमें कई लोग अभी भी काफी गंभीर तौर पर घायल हैं इस समय, क्योंकि वो झुलस चुके हैं बुरी तरीके से। बेहद करीब से उन्होंने उस विस्फोट को झेला है, इसलिए अभी उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। इसमें कुछ लोगों को मेरठ के अस्पताल ले जाया गया था, कुछ को यहाँ दिल्ली सफदरजंग अस्पताल भी लेकर आया गया है। फिलहाल जो प्रशासन था उनका यही कहना है कि सबको बेहतर उपचार मिल सके और सबकी जान बचाई जा सके, यही उनकी प्राथमिकता है। इसमें यह भी बताया जा रहा है जो फैक्ट्री मालिक है उसका नाम वसीम बताया गया था और वो खुद भी इस हादसे का शिकार हुआ है और एक अस्पताल में भर्ती है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।